हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं तथा समझते हैं। एक मनुष्य खुले स्थान में चार अलग अलग वृक्षों को देखता है जिनकी ऊंचाइयां तथा दूरियां नीचे दी गई हैं। इन वृक्षों को उनकी आभासी ऊंचाइयों के घटते क्रम में लगाएं। जबकि वृक्ष ए की ऊंचाई 2.0 है तथा दूरी 50 मीटर है। वृक्ष बी की ऊंचाई 2.5 मीटर है तथा ऊंचाई ऊंचाई 2.5 मीटर है तथा दूरी 80 मीटर है। तब वृक्ष सी जो है उसकी ऊंचाई 1.8 मीटर है तथा दूरी 70 मीटर है। तब वृक्ष डी की ऊंचाई 2.8 मीटर है तथा दूरी 100 मीटर है। सर्वप्रथम इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये हो जाएगी हमारे अवधारणा मुख्य अवधारणा ये हो जाएगी कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं किसी वस्तु को देखते हैं मान लो कि मान लो कोई पृथ्वी पे कोई वस्तु है, जैसे कि मान लो वृक्ष ही है। ये हमारा यहाँ पे एक वृक्ष है और हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसको देख रहा है यहाँ से। तो हम मानते हैं यहाँ से ऐसा एंगल मान लेते हैं। ठीक है। अब ये मान लो कि ये व्यक्ति इस वृक्ष से x दूरी पर है तथा वृक्ष की ऊंचाई h है। x वृक्ष की ऊंचाई h है। तो इस व्यक्ति द्वारा इस व्यक्ति द्वारा इस वृक्ष की जो देखी गई आभासी ऊंचाई है ना, वो यहाँ के एंगल के टेन थीटा के बराबर होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे थीटा एंगल है, तो मैं उसको टेन थीटा लिख देता हूँ। टेन थीटा, यहाँ का जो थीटा एंगल है उसका मैंने टेन लिख दिया। मैंने इसको क्या मान लिया, एल्फा के बराबर मान लिया। तो अब टेन थीटा बराबर एल्फा बराबर क्या लिखते हैं अपन, टेन थीटा बराबर एल्फा। तो मैंने एल्फा को क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब बटे आधार लिखते हैं, टेन थीटा सॉरी लंब बटे आधार लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे लंब कितना है, एच है। एच हमारा क्या है, लंब है। और जो हमारा यक्स यहाँ पे है ये आधार है। ठीक है। तो हमारा एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। अर्थात इस व्यक्ति द्वारा इस वृक्ष की देखी गई आभासी ऊंचाई जो है वो अल्फा है। अब जिसके लिए अल्फा का मान अधिक होगा उसकी आभासी ऊंचाई अधिक होगी, और जिसके लिए अल्फा का मान कम होगा उसके लिए आभासी ऊंचाई कम होगी। तो हम दी गई सारणी के आधार पर अल्फा का मान ज्ञात कर लेते हैं। दी गई सारणी के आधार पर हम अल्फा का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें आभासी ऊंचाइयों का क्रम पता चल जाएगा। अब हम मान लो कि ए के लिए आभासी ऊंचाई का मान ज्ञात कर रहे हैं, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्फा ए लिख रहा हूँ। तो अल्फा ए के लिए एच एच का एच ऊंचाई का मान कितना है, 2.0 तथा यहाँ टेबल से देखा मैंने, यानी कि सारणी से देखा, तथा दूरी कितनी है 50 मीटर। तो मैंने इसके लिए दूरी 50 मीटर लिख ली। तो आया 1/25। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.04। अब इसी तरह हम बी के लिए
ज्ञात कर लेते हैं अल्फा का मान, तो अल्फा बी बराबर, अब अल्फा बी के लिए एच का मान कितना है, ऊंचाई का मान कितना है, 2.5 है, तो ये मैंने लिख लिया 2.5, तथा दूरी कितनी है, 80 है, ये यहाँ से देखी मैंने, यहाँ से 80 मीटर, तो 2.5 बटे 80 मीटर, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1/32, और इसको जब हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.033125। इसी तरह हम सी के लिए भी आवासीय ऊंचाई का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी कि अल्फा सी का मान ज्ञात करेंगे, तो अल्फा सी आएगा हमारे पास। अब अल्फा सी के लिए एच का मान कितना है, यहाँ से सारणी से 1.8 है, 1.8 है, तथा दूरी कितनी है, 70। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0257। इसको हम भाग देके हल कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम सी डी के लिए करते हैं तो डी के लिए आवासीय ऊंचाई यानी कि अल्फा का मान आएगा, अल्फा डी बराबर 2.8 बटे 100। जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा इसका मान 0.028। अब हमें इस वृक्ष ए बी सी और डी की लिए अल्फा का मान पता चल गया, तो हमें इनके आवासीय ऊंचाइयों का भी मान पता चल गया। तो अब आवासीय ऊंचाइयों का हमें घटते हुए क्रम बना सकते हैं, जो कि हमें क्या क्या है, प्रश्न में पूछा है ना कि इनकी आवासीय ऊंचाइयों का घटते हुए क्रम में लिखो। तो हमारे यहाँ पे आवासीय ऊंचाई सबसे अधिक किसकी है, जिसका अल्फा का मान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक मान तो ए का है, तो हम सबसे अधिक ए है, तो हम ए को फर्स्ट नंबर दे देते हैं। फिर सेकंड नंबर में अधिक कौन है, 0.03 है यहाँ पे, अरे 0.02 है, तो ये दूसरे नंबर पे बड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे 10.025 है, यहाँ पे 10.028 है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। और जो सबसे छोटा है वो कौन सा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, जो कि कौन से नंबर पे आया, चौथे नंबर पे आया। अब हमें इनका घटता क्रम लिखना है, तो हम घटता क्रम लिख सकते हैं, इनका घटता क्रम, घटता क्रम। सबसे अधिक किसका मान है, ए का, तो हमने ए लिख दिया, यहाँ से लिखें सबसे अधिक मान है ए का। सबसे अधिक आवासीय ऊंचाई किसकी, ए की, यानी फर्स्ट नंबर पे जो है। अब इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा है बी, जो कि हमने दिख लिखा हुआ है हरे कलर से। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, तथा इसके बाद जो कि सबसे अंत में होगा वो सी आ जाएगा। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।